ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खरी खरी और आज के हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव दलाल। आप एक बात महसूस कर रहे होंगे, मेरे से ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले दिनों हरियाणा में आत्महत्या और रेप केसेस बढ़े हैं। उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रही है? क्या समाज उसके लिए जिम्मेदार है, कानून उसके लिए जिम्मेदार है, या कोई और व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है? जहाँ तक सुसाइड्स का सवाल है, सोसाइटी एक बड़े भारी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ नए स्ट्रेसेस, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, कंज्यूमरिज्म आ गया। आप देखेंगे गुड लाइफ, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वांट्स द सेम फैसिलिटी, सेम कंफर्ट्स। तो एक सोसाइटी में बहुत बड़ी एक तब्दीली है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। आप जो सर्वेस कहते हैं, जो चीज़ें 1000 साल में नहीं हुई वो 2 साल में होने लग गई। ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजी ने ला दी। सो एंड एवरीबडी वांट्स इट। सो प्लस जॉब स्ट्रेसेस, लड़कियाँ काम करने लग गई, लड़के काम करने लग गए। सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चेंज आई है। सो उसमें स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? We felt very sad. It was a very, very bad incident. I felt I'm upset. Because बड़ी बेइज्जती महसूस की हमने कि वैसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जिम्मेवारी पुलिस को ही दी गई है, लाइफ एंड सेफ्टी की, लोगों की। पर अनफॉर्चुनेट बॉयज़ गर्ल्स में कहीं कमी रह गई। वी आर ट्राइंग टू गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम द वाइस चांसलर कि भी क्या कमी कहाँ पे रही। इंक्वायरी अभी चल रही है या पूरी हो अभी गई है? यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने कि भी एक ऐसी इन बॉयज़ की आना जाना कैसे हुआ, क्या गलत कैसे हुआ, मतलब कि अब इमीडिएटली हम कह नहीं सकते। बट हमारे लिए जो चुनौती थी वो थी हाउ टू कैच दीज क्रिमिनल्स। क्योंकि फिर हमें सोसाइटी इतना एक्सपेक्ट करते हमारे से, सब रास्ते जाम कर दो, इतना कर दो कि अभी लाओ, अभी पकड़ के लाओ। और क्रिमिनल्स मोबिलिटी इंडिया की आप देखिए, सारा इंडिया ही एक शहर बन गया है, सड़कें हैं हर जगह। तो ये शातिर लोग अपना सब कुछ भाग दौड़ के हरिद्वार में जाके छुप गए, इधर छुप गए। मैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनीपत और उनकी फ़ोर्स को बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, क्योंकि नींद नहीं आई थी उस दिन। मैं 3 बजे तक रात नहीं सोया क्योंकि इतना गंभीर मामला था। तो हम बहुत टेंस थे, परंतु वो हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, दूसरे मुलाजम हैं कांस्टेबलरी के, कई टीम्स ने इतनी मेहनत की और रातों रात उनको पकड़ा और अब वो जेल में है। इस मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, काबिले तारीफ है। लेकिन आम धारणा ये है कि जब हाई प्रोफाइल मामला होता है, कुछ पैसे वाले लोग, उद्योगपति या नेता किसी केस में अगर फंसे होते हैं, तो पुलिस दबाव में काम करती है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। आपका क्या कहना है? आज आप मीडिया आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की बदली हुई तस्वीर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सिविल सोसाइटी, कोर्ट्स इस तरीके से एक्टिव हैं। मैंने जब आज तक देखा नहीं अपनी सर्विस में। अभी मैं 38 साल, मेरी 38 ईयर सर्विस हो गई है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, लाइफ वॉज सो सिंपल। मैंने हाई कोर्ट के एज ए DIG 20 साल की सर्विस के बाद मैंने एक बार हाई कोर्ट में बुलाया गया। मैं आफ्टर मोर देन 20 ईयर सर्विस, हाई कोर्ट से हम दूर से ही सोचते थे इतनी बड़ी चीज़, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाने का नहीं होता था, अखबार मीडिया था ही नहीं, टीवी टेलीविज़न नहीं था। नाउ आवर सोसाइटी इज़ सो अवेयर। इनफैक्ट कई बार लगता है कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है अफवाहों पे, क्योंकि मीडिया में भी कंपटीशन की भावना है। हर एक चाहता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। तो स्टोरीज़ को, जो अब दिक्कत आ रही है हमें, स्टोरीज़ को, फैक्ट्स को बिना वेरीफाई किए मीडिया एकदम फ्लैश करने लग जाता है चीज़ों को। अदालतों में आप देखेंगे PIL, इसका नाम सुना ही नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। अब लोग थोड़ा सा अखबार में कोई खबर आ गई, ऑनरेबल कोर्ट्स उसको सुओ मोटो नोटिस ले लेती हैं। कितने अखबार हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आजकल, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़, जो पहले होता ही नहीं था, जिसको मीडिया ट्रायल भी कहते हैं। मीडिया ट्रायल कह लीजिए, उनका इन्वेस्टिगेटिव, उसमें जुटे रहते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। अभी इन्वेस्टिगेटर, सारा इंडिया ही इन्वेस्टिगेटर बन गया है।
मैं तो आप देखेंगे इतने लोगों से इन्वेस्टिगेशन होती है केस की, आप बताएं क्या छुप सकता है? क्या इस तरह के क्या छुप सकता इन्वेस्टिगेशन है? से आपके पुलिस विभाग को कोई मदद मिलती है? नहीं, मैं तो आपको उस बात का जवाब देता हूं जो लोगों की धारणा है कि कोई दबाव में काम कर सकते हैं या रफा दफा करें। आप देखिए, जब इतना सारे समाज, हर तरीके की एजेंसीज हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस क्या छुपा सकती है? नहीं छुपा सकती, निष्पक्षता है ही है। हमें सिर्फ एक ही गिला है कि इतनी जल्दी वो अफवाहों पे एक्शन होता है। चलिए, ये हुई आज की बात, क्योंकि मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। पीछे कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, जब मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, क्या तब पुलिस दबाव में काम करती थी? आप तो 38 साल से पुलिस में हैं। देखिए, इंडियन पुलिस का आप ढांचा देखें, इसको थोड़ा इतिहास में आपको जानना चाहूँगा। वी हैव